अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स द लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। वो कमरे में जो ही दाखिल हुआ, लीज़े को मदहोश सोते देखकर वो जी जान से जल गया। सोते हुए इसकी मासूम सूरत बहुत भली लग रही थी, मगर इसको सख्त जहर लग रही थी। जाने बाबा को क्या भूत चढ़ा था लीज़े को इसकी दुल्हन बनाने का। इसके ख्याल में वो एक जाहिल गवार थी, पर इसको देखकर वो हैरान भी हुआ था। वो लग 16 साल की रही थी, पर बाबा के मुताबिक वो 18 साल की थी। वो हैरानगी से इसको देख रहा था जब वो उठ गई। अरे आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। वो उठ गई। क्या तो ऐसे रही हैं जैसे पता नहीं कितने दिनों से जानती है। वो चिढ़कर सोचने लगा। वो इसकी सुने बगैर ड्रेसिंग रूम में चला गया। वो आया तो लीज़े खुशगवार और मुस्कान चेहरे पर सजाए इसी को देख रही थी। क्या है? वो चिढ़कर बोला। पता नहीं, बस आपको देखने को जी चाह रहा है। वो कंधे उचाकर बोली। अच्छा तो देखती रहो, जब थक जाओ तो लेट जाना। वो इसको घूर कर बोला और खुद बेड पर लेट गया। वो भी लेट गई इसके कंधे पर सर रखकर। वो फौरन दूर हुआ था। तुम पागल हो क्या? वो चिढ़ा था। वो मुस्कुरा दी। आपके लिए। वो मुस्कान चेहरे पर सजाए कंधे चाकर बोली। वो खामोश रहा। अलीज़े दोबारा लेट गई। अलीज़े बेबाक अंदाज में इस पर झुकी थी। इसने इसको धिक्का दिया था। उफ, इतनी ज़ोर से लग गया बेड का कोना। लीज़े ने कोनी को दबाते हुए चिढ़कर कहा। दफ़ा हो जाओ। वो धाड़ा वो सहम गई थी और थोड़ा सा दूर हो गई थी। अपनी बात का असर होता देखकर वो भी पुरसकून से अंदाज में लेट गया। गद्दी को खुद में बींचे वो नींद में जाने को तैयार था जब अलीज़े ने इसको हिला दिया था। हाय काश इसकी जगह मैं आ जाऊं। वो दांत निकाल कर गद्दी की जानिब इशारा करके बोली। वो डर गया था, तभी आंखें खोलकर देखा, मगर इसकी बात सुनकर इसका जी चाहा अलीज़े को उठाकर पटक दे। तुम हद से बढ़ रही हो, तो आप मेरी हदूद बता दें। वो इसका कंधा पकड़कर बोली। तुम्हें दूर रहकर बात करना नहीं आती? वो झिंझलाया था। इसने कंधे उकसा दिए। खुदा का वास्ता मुझे सोने दो। वो इसके सामने हाथ जोड़कर बोला। वो खिलखिला दी। पर आज हमारी वेडिंग नाइट है। वो मुस्कुराकर बोली। तो वो तीखी नज़रों से इसको घूर कर बोला। वो सुर्ख पड़ गई थी और चेहरा झुका लिया था। आहत को हंसी बहुत आई थी, मगर इसने दबा ली थी। ओ बीबी, शादी की रात को छोड़ो और सोती बनो। वो रौब से बोला। वो इसके सीने पर सर रखकर लेट गई। इसे सोने देंगे तो सोऊंगी ना, वरना नहीं। इसकी बात सुनकर वो शजदर ही तो रह गया था। मगर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो हैरत से बोला। क्यों, इसमें खराब होने वाली क्या बात है? हर नई नवेली बीवी अपने शोहर से ऐसे ही चौंचले उठाती है। वो आम से लहजे में बोली। अच्छा, तुम्हें कैसे पता है? वो बोला। नॉवेल्स में पढ़ा था। वो शर्माहट से भरपूर लहजे में बोली। बस लड़कियों के पास इसलिए ही तो फारिग दिमाग होता है। इसने घुरकर देखकर कहा। वो चिढ़ गई। ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा फिर कैसी बात है? वो गुरूंदगी भरे लहजे में बोला। लीज़ा ने सर उठाकर इसको देखा और इसको झंझोड़ दिया। अब क्या मुसीबत है? वो चला उठा था। मुझे भूख लगी। वो मुंह बसूर कर बोली। आहत का जी चाहा इसका मुंह बांध दे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ, दफ़ा हो जाओ। वो चलाया था। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मिस्टर आहत सलमान को सोते हुए जगाए, और ये काम बखूबी सर अंजाम दे रही थी। अगर 2 मिनट के अंदर तुम्हारी आवाज़ बंद ना हुई तो मैं बाहर तुम्हें बैठा कर आ जाऊँगा। वो इसको वार्न करता हुआ बोला। सख्त ठंड में भला कैसे वो बैठ सकती थी? तभी फ़ौरन दूसरी जानिब मुँह करके लेट गई। आहत मुँह में बड़बड़ाता लेट गया। वो जो यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठा तो उसको सोता पाया। मुँह में बड़बड़ाता ज़ोर से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता अंदर घुस गया। लीज़े जो मुँह खोले सो रही थी, फ़ौरन डर कर उठ गई और वॉशरूम की तरफ देखा। बंदी कुछ तो तमीज़ सीख ही लेता है। इतने बड़े हो गए हैं, अपने से बड़ी लड़कियों को पढ़ाते हैं और हरकतें बच्चों वाली। वो चिढ़कर सोचने लगी और उठ गई। थोड़ी देर बाद वो आ गया था और इसकी तरफ एक चिढ़ती हुई नज़र डालकर अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। अलीज़े भी इसको देख देख कर चिढ़ रही थी। कपड़े चेंज करके जाओ आए तो अलीज़े एलईडी के सामने बैठी कार्टून देख रही थी। या अल्लाह, मेरी किस्मत में क्या तूने यही नमूना लिखा था? आहत रोनी सूरत लिए ऊपर देखकर बोला। अलीज़ा ने एक तीखी निगाह इस पर डाली और कुछ कहा नहीं। तुमसे कहकर जाना कहाँ है? वो बड़बड़ाते हुए तैयार होने लगा। अलीज़ा ने कंधे चाय और कार्टून देने लगी। जो ही वो टाई बांधने लगा, लीज़े का कहका हवा में बुलंद हुआ था। ने इसको देखा था। क्या हो गया? वो खुद का तसल्ली बख्श जायज़ा लेकर बोला। ये पट्टा क्यों बांध रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे वो कुत्ते को पट्टा नहीं बांधते, वो बांध रहे हैं। वो खिलखिला कर बोली। हाथ का पारा आसमान को पहुंच गया था। जाहिल हो ना तुम, तुम्हें क्या पता टाई क्या होती है? पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं जाहिल लोग। वो गुस्से से कहता बाल बनाने लगा।
अलीज़ा ने गुस्से भरी निगाह इस पर डाली और मेज़ पर पड़े जूस के गिलास पर इसने मिनट नहीं लगाया था जूस का गिलास उठाने में और एक ही बार सारा जूस इस पर उछाल दिया था। ओह माय गॉड! मेरी नई शर्ट आह चलाया था। अलीज़ा ने खिलखिलाकर उसको देखा। तुम्हें मिनट ना लगे यहाँ से दफ़ा होने में, 1 मिनट में जाओ वरना। वो बामुश्किल गुस्सा ज़ब्त करके बोला था वरना क्या। वो कंधे चाकर निडर अंदाज में बोली वरना मैं तुम्हें इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, मुझे डर लगता है। हाँ, मैं डर गई, इसने मुंह बनाकर कहा और बाहर निकल गई। मुसीबत, वो गुस्से से कहता नई शर्ट निकालने लगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आहद सुलेमान अहमद को सलाम करते हुए बोला। एक नज़र इस पर डाली जो खफा खफा सी बैठी थी। आहद, ये सब क्या है? तुमने हमारी बेटी को कमरे से निकाल दिया। सुलेमान नाराज़गी भरे लहजे में बोला, बाबा जान वो और ताया जान, उन्होंने मुझे रात कुछ खाने को भी नहीं दिया। मुझे इतनी भूख लग रही थी। वो मुंह बसूर कर बोली, बाबा ये डाइन मैं आपको बता रहा हूँ वक़्त से पहले मुझे बूढ़ा कर देगी। ये देख रहे हैं आप मेरे बाल, इतना तो यूनिवर्सिटी के बच्चों ने नहीं खपाया होगा मुझे जितना इस लड़की ने खपाया है। मेरे ये बाल आप देख लेना, अगले ही साल सफ़ेद हो जाएंगे। वो सख्त नाराज़ लग रहा था। सुलेमान साहब इसकी बात सुनकर हंस पड़े। अच्छा अच्छा बस करो, अब लग रहे हो भला के पहले दिन के दूल्हा दुल्हन को। आहद खामोश रहा जबकि वो पूरी तरह खाने में मशगूल। सुलेमान साहब इसको देखकर हंस पड़े थे। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज़। लैपटॉप का बैग उठाता वो खड़ा हो गया। ओके अल्लाह हाफिज़, वो मुस्कुराकर बोले। आहद, मुझे भी जाना है आपके साथ। वो फ़ौरन इसके बाजू पकड़कर बोली थी। सुलेमान साहब के सामने अपना बाजू इसके हाथ में देखकर वो शर्मिंदा हो गया था और सख्ती से हाथ छुड़ाया था। तुम जैसों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है। वो इसके चश्मे और कपड़ों पर चोट करता करके बोला था। लीज़ा तो हमारे सदमे की इसको देख रही थी। वो लंबे लंबे डग भरता निकल गया जबकि वो कुर्सी पर बैठकर रोना शुरू कर गई थी। इन सलमान साहब की शामत आनी थी। वो लेक्चर दे रहा था जब इसका मोबाइल बजा। इसे याद नहीं रहा था कि मोबाइल साइलेंट पर करना है। इसे निकाल कर देखा तो लीज़े का नंबर था। वो नंबर बाबा का पुराना नंबर था जो उन्होंने लीज़े को दिया हुआ था। इसने काट दिया। दोबारा से लेक्चर में बिज़ी हो गया था मगर वो भी एक नंबर की ढीठ थी, बार बार कह रही थी एक्सक्यूज़ मी स्टूडेंट। वो गुस्सा ज़ब्त करता बाहर आया। कॉलर उठाई। क्यों मर रही हो, क्या मुसीबत है? वो दबे दबे गुस्से से बोला। वो मुझे कहना था कि क्या कहना था? वो गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोला। आप गुस्से तो नहीं होंगे ना? वो थूक निकलते हुए बोली, मैं बंद कर रहा हूँ। इसकी धमकी असर कर गई थी। चॉकलेट्स का पूरा डब्बा लेती आइएगा। वो चहकर बोली, क्या तुम इतनी देर से मुझे इसलिए फ़ोन कर रही थी? वो सदमे से दबी दबी आवाज़ में बोला। तो आपको क्या लगा कोई प्यार की बातें करनी होंगी मुझे? वो चहकर बोली। मर जाओ, गुस्से से कहते हुए इसने फ़ोन बंद कर दिया और अंदर क्लास में चला गया। आहद स्टाफ रूम में सबके साथ बैठा था और अतास के साथ मोबाइल पर टेक्सटिंग भी कर रहा था। यार आहद, तूने भी शादी का लड्डू खा लिया? कामरा ने चहकर कहा। सब इसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। यार अब तो खा तो लिया है पर हमसे पूछ कितना कड़वा होता है। सजवार ने दिल पर हाथ रखकर कहा था। आहद ने मुंह बसूर लिया। यार पता नहीं बाबा को क्या इतनी जल्दी थी। सब हंसने लगे थे। हम तो तुम्हारी ही इंतज़ार करते रहे आहद, मिस मलिहा ने मसनूई अफसोस से कहा था। सब हंस पड़े थे। वो भी हंस दिया। वक्ती तौर पर बहल गया था। फिर घर ना कर वही अलीज़े की चकचक। अच्छा वाइफ को कभी यूनिवर्सिटी लाओ। तो मिस दानिया बोली थी। बस बस, घर तक मैं दूर रहने दें इसे तो आप पक्की मुसीबत है। एक ही दिन में मेरी नाक में दम कर दिया है। यहाँ आकर तो पता नहीं क्या करेगी। मैं जो यूनिवर्सिटी में सर खड़ू से मशहूर हूँ, इसके आने के बाद सर जन मरीज से मशहूर हो जाऊँगा। हाय रे मेरी किस्मत। हाथ का बस नहीं चल रहा था। अभी तूने लग जाए बस फिर तो भाई तू गया काम से। कामरा ने कहका मारकर कहा था। वो सब एक साथ हंस पड़े थे। तभी बेल हुई थी और वो सब अपनी अपनी क्लासेस लेने चले गए थे। वो थका हारा 6 बजे घर आया तो लीज़े बाहर लॉन में बिल्ली के बच्चों को गोद में लिए प्यार कर रही थी। वो भी इसी के पास चलाया था। पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन की शॉर्ट फ्रॉक और शॉकिंग पिंक दुपट्टे को गले में डाले, लंबे बालों को पौनी में कैद किए, खुद से बेखबर वो इस बिल्ली के बच्चे में खोई हुई थी। इसकी चेहरे पर मासूमियत का राज था। गीली घास पर नंगे पाँव थी वो। जूते तो पहन लो, सर्दी लग जाएगी। वो वहीं इसके पास बैठते हुए बोला। लीज़ा ने चेहरा उठा के इसको देखा। चेहरे पर लटे फैली हुई थी। ये हटा दें प्लीज़, वो बिल्ली के बच्चे को सुलाते हुए बोली। इसने आसगी से इसके चेहरे से लटे हटा दी। ये देखें, ये बिल्ली की बच्ची, मैंने इसका नाम क्रिस्टी रखा है। वो चहकर बताने लगी। वो हंसती है। बिल्ली की बच्ची नहीं, बिल्ली का बच्चा। जो भी है, कितनी प्यारी है। अब मैं इससे अपने साथ सुलाऊंगी। ये हमारी बच्ची होगी। वो इसको प्यार से दहलाकर बोली।
आहद ने सदमे से किंग होकर इसको देखा, ये जानवर अब हमारा बच्चा होगा। वो मुंह खोले बोला तो और क्या। वो खड़े होकर बोली, या अल्लाह। वो ज़ोर से कहता अंदर बढ़ गया। इन्हें क्या हो गया? वो ना समझी से बड़बड़ाया। खैर छोड़ो, किस्टी आओ तुम्हें दूध दूँ। वो इसको लिए अंदर दाखिल हो गई, बढ़ गई। अलीज़े किस्टी को सुला रही थी मगर वो बार बार उठकर म्याँ म्याँ शुरू हो जाती। अब अलीज़े चिढ़ गई थी। तभी आहद अंदर आया। सुने, आहद ने खफा सी नज़र इस पर डाली, ये सो नहीं रही, कैसे सुलाऊं इसको? आपको बच्चे संभालना आते हैं क्या? वो मुँह बसूर कर बोली। आहद ने दीवार को देखा, फिर इसको। हाँ, जैसे मैं तो 10 बच्चों का बाप हूँ ना। वो चिढ़कर बोला, और एक तो आपको सही से जवाब देना नहीं आता। खैर मेरी चॉकलेट। वो याद आने पर बोली, कौन सी चॉकलेट? कोई चॉकलेट नहीं लाया मैं। रात के 12 बज रहे हैं और अब इसको अब याद आ रही है क्या? मुझे चाहिए, अभी चाहिए। वो रोना शुरू हो चुकी थी। या अल्लाह चुप कर जा, सुबह ला दूंगा प्लीज़। वो हाथ जोड़कर बोला, नहीं मुझे अभी चाहिए। वो रोते हुए बोली, अच्छा अच्छा बस चुप करो, बाबा सुन लेंगे, ला देता हूँ। वो रोनी सूरत बनाकर बोला, हाय आप कितने अच्छे। इसने खुद होकर आहद के गाल पर किस की थी। आहद ने मुँह चढ़ा के इसको देखा और बाहर चला गया। कंजूसों नाक चढ़ाकर कहती दोबारा से किस्टी को सुलाने लगी। सलमान साहब बिजनेस टूर पर आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, या कह सकते हैं कि वो लीज़े और आहद को अकेले में कुछ वक्त गुजार देना चाहते थे। बाबा ये लाजमन है क्या जाना? आहद उदास हो रहा था। 1 महीने की तो बात है बेटा, जल्दी आ जाऊंगा। तुम अलीज़ा और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। वो इसको प्यार करके बोले। इसने सर हिला दी और इनका बैग उठा रही। वो लीज़े को प्यार करते बाहर आ गए। सलमान साहब को छोड़कर जब वो वापस आया तो लीज़े तैयार होकर इसका इंतज़ार कर रही थी। ग्रीन शॉर्ट शर्ट और वाइट कैपरी पहने, सर पर ग्रीन स्कार्फ किए, बगैर चश्मे के वो इसका इंतज़ार कर रही थी। वो वाकई बहुत प्यारी थी। गंदमी रंगत, शरबती आंखें मामूल से ज़्यादा चमक रही थी। नाक में पहनी नाजुक सी नोज़ पिन अप्सरा से इस पर बेइंतहा जच रही थी। वो यकटा किसे देख रहा था। अलीज़ा कन्फ्यूज सी हो रही थी इसकी नज़रों से। वो अंकल बोल कर गए थे कि आप मुझे कहीं घुमाने लेकर जाएंगे। अच्छा किधर? वो इसका बाजू पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला। अलीज़ा घबरा गई थी। क्या है, दूर होकर बात करना नहीं आती? वो तेज़ी से बोली थी। इसकी बात पर आहद को हंसी आ गई थी। अच्छा, और इस दिन जो तुम चिपक रही थी वो शायद से बोला, वो तो बस मेरा दिमाग ख़राब था। वो कंधे चाकर बोली, हाँ ये तो है। इसकी सुर्ख होती छोटी सी नाक दबाकर बोला, उफ दर्द होती है। वो चिढ़कर बोली। वो हंस दी। अच्छा ठीक है, बताओ किधर जाना है तुम्हें? वो मुस्कुराकर बोला। वो इसको आज अच्छी लग रही थी। दिल चाह रहा था इसकी सारी बातें मान लें। हम सलमा जाएंगे। वो चहकर बोली, हाँ क्यों नहीं। इसने सर हिलाया। चले नहीं, पहले मैं चेंज करूँ। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर जाने लगा। अरे रुके तो, मैं आती हूँ आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो नीचे से चलाई। अच्छा। वो वहीं रुक गया। वो पूरी सांसों से इसको देखने लगी। मैं जब बुलाऊं तब आना, वो इसको कहती अंदर चली गई। हाथ की नज़र एक पत्थर पर पड़ी थी। वो इसको उठाने को झुका था और जूं ही इसने इसको उठाया था और खींचा था, अंदर से एक चीख बरामद हुई थी। आहद डर के हाथ खींचा था और अंदर देखा जहाँ लीज़े चीख रही थी। हाथ खींचा और अंदर देखा जहाँ लीज़े चीख रही थी और इधर से उधर चीख मार रही थी। वो एक ही जस्त में अंदर पहुंचा। क्या हुआ? वो छिपकली, तुमने इस पत्थर को क्यों खींचा? वो चलाई थी। रोते रोते हाथ की समझ में सारी बात आ गई थी। वो दूर हो गया था। अलीज़ा बार अपने कपड़े झाड़ रही थी। बिला आखिर इसको छिपकली अपने कंधे पर नजर आई थी। आहद हटाओ इसे प्लीज़। वो छलांगे मारकर चीख रही थी। आहद ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। तुमने खुद ही ऐसा किया है, अब भुगतो। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शायद इसकी बदकिस्मती कह लें, वो भी पत्थर रस्सी से बंधा पड़ा था। वो जूं ही अंदर गया था, इसका पाँव रस्सी पर पड़ा था और ऊपर से मेंढक उछलता हुआ इस पर गिरा था। आहद चीखता हुआ बाहर निकला। लीज़े नकली छिपकली फेंक चुकी थी और अब इसको डरता हुआ देखकर हंस रही थी। पूरे कमरे का वो इधर से उधर चक्कर मारा था। हटाओ इसे। वो धाड़ा था। लीज़े वहीं खड़ी रही। आहद ने डरते डरते अपने सर पर हाथ रखा जहाँ नकली ही मेंढक था। इसने इसको हाथों में पकड़ा और अपने सामने किया। जूं ही इसको लेता चुका वो नकली है। जूं ही इसको पता चला चुका था वो नकली है। हाथ का पारा आसमान को पहुंच गया था। तुम कत्ल हो जाओगी, मेरे कत्ल हो जाओगी आज मेरे हाथों से। वो लाया था वो और इसके पीछे भागा जो नीचे तेज़ी से भाग गई थी। पेपर्स चेक कर रहा था जब लीज़े क्रिस्टी को हाथों में लिए अंदर आ गई। क्या कर रहे हो? वो साली अंदाज में बोली। आहद ने जवाब देने से इज्तनाब किया था। बताओ ना। वो इसके पास जाकर बैठी और इसके कंधे से लग गई। आहद ने एक घूरी से इसको नवाजा। दोबारा से काम में मसरूफ़ हो गया। क्या है, नाराज़ हैं? जब काफ़ी देर तक इसका जवाब नहीं मिला तो लीज़े झंझला गई थी। खुदा के लिए मेरी माँ खामोश हो जाओ कुछ देर के लिए, मुझे काम करने दो।
वो झंझलाकर बोला, मुझसे खामोश नहीं रहा जाता ना, प्लीज़ बात करें ना मुझसे। वो मुँह बसूर कर बोली। इसने पेपर्स और बॉल पॉइंट को एक साइड पर रखा और इसकी जानिब मतवज्जो हुआ था। बोलो क्या बात करनी है? वो संजीदा सूरत लिए बोला। कुछ भी। वो बालों को उंगलियों में लपेटे हुए बोली, देखो लीजिए, मुझे और भी काम होते हैं, हर वक्त तुम्हारी फजूल बातें ही सुननी नहीं होती, तो प्लीज़ कुछ देर तुम बाहर चली जाओ, मुझे काम करने दो। वो दोबारा से पेपर्स पकड़ते हुए बोला, अच्छा बताएं तो क्या कर रहे हैं? बगैर किसी शर्मिंदगी के वो फिर बोली, पेपर चेक कर रहा हूँ। वो मसरूफियत से बोला, थक नहीं जाते आप? वो उसकी जानिब देखकर बोली। वो मुस्कुरा दिया, थक तो जाता हूँ पर काम तो करना है ना। वो कंधे चाकर बोला। इसने सर हिला दिया और इसके कंधे पर सर रखकर इसको काम करता देखने लगी। तुम्हारे अलीज़े, तुम्हारे हस्बैंड तो इतने क्यूट हैं यार। गांव से आई इसकी कज़न रमशा ने कहा। अलीज़े जो क्रिस्टी को प्यार कर रही थी इसकी बात पर, चूंकि हस्बैंड मेरे हैं पसंद, तुम्हें आ रहे हैं, खैरियत तो है? अलीज़े आम से लहजे में बोली। अरे नहीं, सब ठीक है। वो हंसकर बोली। अलीज़े ने सर हिला दिया। तुम्हारा ख्याल रखते हैं ये? वो वर्जिश करते आहत को घूरकर बोली। क्यों, तुम्हें क्या? अपनी बात का उल्टा जवाब आकर रिमशा को तप चढ़ गई थी। तुम वाकई ही अजड़ गवार हो, और ये बेचारा पढ़ा लिखा लेक्चरार। वो अलीज़े पर चोट करते हुए बोली थी। इसकी बात सुनकर अलीज़े चुंकी थी और इसको देखा था, जाने वो क्यों आज इसे कम पढ़ा लिखा होने का ताना दे रही थी। रिमशा FA पास थी जबकि अलीज़े ने मैट्रिक किया था और सरमद साहब ने इसकी पढ़ाई रोक दी थी। इसने अफसोस से रिमशा को देखा। इसकी आंखों को यका नमकीन पानी से भर गई थी। अंदर आता आहत चूका। अरे क्या हुआ अलीज़े? वो फ़ौरन इसके पास आया था। मोहब्बत का रिश्ता ना सही इंसानियत का तो था ना। अलीज़े नफ़ी में सर हिलाया। रमशा ने परेशानी से इधर उधर देखा कि कहीं वो आहत को बता ना दे। आहत ने पास पड़े सेंटर टेबल से जग उठाकर इसके लिए गिलास में पानी भरा और उसको दिया। अलीज़े ने मना कर दिया। चॉकलेट्स भी दूंगा, फिर जल्दी से ले लो। और इसने चॉकलेट्स का लालच दिया। अलीज़े ने फ़ौरन पानी का गिलास पकड़ लिया था और गटागट पी गई थी। रमशा रक्त से अलीज़े को देख रही थी कि किस कदर खुशनसीब थी कि जो उसे इतने प्यारे घर में आई थी और इससे बढ़ के इस कदर अच्छा शोहर। चलो शाबाश, तुम सोने जाओ, लीज़े थक गई हो। इसने लीज़े को उठने को कहा, पर ये मेरी क्रिस्टी, इसको तो नींद भी नहीं आ रही। वो सुसु करते हुए बोली। वो मुस्कुरा दिया। इसको मुझे दे दो, पर अगर इसको कुछ हुआ ना तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। इसने आहत को वार्न किया था। इसने सर हिला दिया। लीज़े ऊपर चली गई। आहत, एक बात पूछूं आपसे? रमशा ने जाती हुई लीज़े को देखकर कहा। हाँ ज़रूर पूछो। आपको कभी अफसोस नहीं होता कि आपके बाबा ने इतनी कम उम्र और जाहिल लड़की से शादी कर दी, जबकि आपके भी कुछ ख्वाब होंगे? होता है कभी ऐसा मेरे साथ। मुझे ऐसा ही लगता है, मगर जो किस्मत में होता है वही मिलता है हमें। फिर चाहे हम किसी और के लिए कितनी ही एड़ियाँ रगड़ लें, मगर जो जोड़े आसमान पर बन जाते हैं वो पत्थर पर लकीर हैं। बस यही सोच कर मैं खामोश हूँ। और दूसरी बात, मुझे अच्छा लगता है कि लीज़े की छोटी छोटी बातों को मानना। वो ना समझ सही पर है तो मेरी बीवी। मुझ पर इसके कई हकूक़ हैं जिनको मुझे अदा करना है। लीज़े मुझे हर हाल में पसंद है, अब वही तो मेरा नसीब है। इसने मुस्कुराकर कहा। रमशा ने गहरी सांस भरी। शायद आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है, हो सकता है, मगर फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। वो गहरी संजीदगी से बोली। इसका अंदाज़ा तो आपको बहुत जल्द हो जाएगा आहत। वो मुस्कुरा दिया। आप फिक्र ना करें, अल्लाह मालिक है। वो हंस दे। इसकी बात सुनकर रमशा को तब चढ़ गई थी। मुझे क्यों फ़िक्र होगी? मैं तो अलीज़े की वजह से परेशान हूँ। कितनी बड़ी उम्र के लड़के से इसकी शादी हो गई है, पता नहीं निभा हो पाएगा कि नहीं। ज़रूरी तो नहीं कि नुकसान लड़के का ही हो, लड़की का भी तो हो सकता है। वो कंधे चाकर बोली। इसकी बात सुनकर आहत सोच में पड़ गया था। खैर छोड़ें, आप इसकी फ़िक्र करने के लिए बहुत हैं। बहुत लोग यहाँ पहले ही इतनी कमज़ोर है और हो जाएंगी। आहत ने इसके कमज़ोर से जिस्म की तरफ इशारा किया और हंस दिया। रमशा शर्मिंदा हो गई थी। ओके, मैं चलता हूँ, फ्रेश होने। अलीज़े को भी देखता हूँ। वो क्रिस्टी को प्यार से सुनाते हुए बोला और ऊपर चला गया। दोनों ही नक चढ़े हैं। इसने तलखी सोचा, अपने कमरे में चली गई। आहत गहरी नींद में सो रहा था जब अलीज़े के रोने की आवाज़ पर उठ गया। क्या हो गया? अब सख्त झंझलाई हुई आवाज़ में बोला। ये मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है। वो रोते हुए बोली। आहत बगैर शर्ट के नीचे आकर उसके पैर को अपनी गोद में रखा। इसके निकालने से पहले ही वो चीखना शुरू हो गई थी। अच्छा बस रो मत, आराम से निकालूंगा। वो इसको तसल्ली देता हुआ बोला। नहीं। वो रोते हुए बोली। वो हंसती। अरे यार, वो देखो, वो क्या है? एकदम आहत ने परेशान सी आवाज़ लिए इसकी निगाह सामने दिलाई। अलीज़े ने जूं ही सामने देखा, इसने इसका कांटा निकाल लिया था। हैरत अंगेज़ तौर पर अलीज़े को महसूस भी नहीं हुआ था। ये
कब निकला? अलीज़े खुशगवार हैरत से बोली। वो मुस्कुरा दिया। जब तुम सामने देख रही थी। वो मुस्कुरा कर बोला। अलीज़े ने याहो का नारा बुलंद किया और इसको हक कर ली थी। हाथ ने मुस्कुरा कर इसको देखा जो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। जिसने मुस्कुरा कर इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हाल किए। तभी रमशा अंदर आ गई थी। अलीज़े दूर नहीं हुई थी। सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गई। रमशा ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो हंस दिया। नहीं आओ तुम। अलीज़े ने घूर कर इसको देखा मगर हाथ से दूर नहीं हुई थी। हाथ ने इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हायल किया हुआ था और खड़ा था। ये गंदी है। आहद मुझे जाहिल कह रही थी। अलीज़ा ने मुंह बसूर कर कहा। रमशा अपनी जगह शर्दा रह गई थी जबकि आहद ने हैरानगी से इसको देखा। रे नहीं पागल, वो तो इतनी अच्छी है। आहद समझा था वो इनकी बातें सुन चुकी है तभी कह रही है ऐसा। अलीज़े चलो कहीं अलीज़े चलो कहीं ऊपर चले हम तीनों। तुम सॉरी, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अलीज़े चलो कहीं बाहर चले हम तीनों, तुम तैयार हो जाओ। अच्छा सा आहद ने इसको कहा और ख़ुद LED पर खबरें लगा दी। रमशा इसका कमरा देखने लगी। वाइट और पर्पल कलर से पूरा कमरा सजा था। पर्पल कलर के पर्दे ग्लास वॉल्स पर लगे हुए थे। जहाज़ी साइज बेड पर शकन-आलूद बेडशीट पड़ी थी। ड्रेसिंग टेबल पर जनाना इस्तेमाल की कॉस्मेटिक का सजा सामान पड़ा था। अलमारी के सामने खड़ी लीज़े कपड़े देखती। कपड़ों से भरी अलमारी में से एक तरफ तमीज़ से लीज़ा और दूसरी तरफ फ़ाहद के कपड़े प्रेस हुए हैंग थी। इसे लीज़े पर रक्शा आया था। अलीज़े ने हल्के येलो कलर का फ़राक निकाला था जो बिल्कुल सादा था और ट्राउज़र ऊपर वाइट और येलो ही स्कार्फ लेकर वॉशरूम में चली गई। रमशा बोर तो नहीं हो रही है? आहद ने इससे पूछा जो कमरे को घूर रही थी। नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। थोड़ी देर बाद घने लंबे बालों को कमर पर बिखेरे वो बाहर आई। आहद ने इसको देखा तो देखता रह गया। रमशा नीचे चली गई। आहद मुस्कुरा दी और इसके पास गया जो बालों को ब्रश कर रही थी। क्या कर रही है? वो मुस्कुरा कर बोला। नज़र नहीं आ रहा। वो एक आईब्रो उठाकर बोली। आहद मुस्कुरा दिया। नहीं, तुम दिखा दो। सॉरी, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। अपनी आई साइट चेक करवाएं, डॉक्टर ही कुछ करेगा। वो संजीदगी से बोली। आहद ने सामने पड़ा डायमंड नेकलेस उठाया जिसमें एक दिल बना था जो डायमंड का था। उसने लीज़े की सुराहीदार गर्दन में डाल दिया। लीज़े ने इसको घूर कर देखा। दूर हटो, उसने घूर कर कहा। आहद फ़ौरन दूर हुआ। मुबादा वो हाथ में लिया। बुश के सर पे ही ना मार दे, नीचे आ जाना, ये कहकर नीचे चला गया। लीज़े ने झुककर येलो सैंडल पहने और हिजाब पिन अप करने लगे। वो नीचे आए तो रमशा और आहद लूडो खेलना शुरू हो चुके थे। चले, वो चेकअप बोली हूँ चलो। आहद उठते हुए बोला। इसने वाइट शर्ट और नेवी ब्लू लेदर की जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी। बालों को सलीके से सेट किए वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। लीज़ा ने इसके हाथ में हाथ डाल लिया था जैसे कोई 5 साल की बच्ची किसी अपने के हाथ में हाथ डाल लेती है। हम कहाँ जाएंगे? आहद वो इधर उधर देखकर बोली। पार्क चलेंगे। वो आंखों पर गूगल्स लगाए बोला पर मुझे शॉपिंग भी करनी है। वो बाजिद हुई। अच्छा कर लेंगे, इसने मुख्तसर कहा। वो गाड़ी तक पहुंच गए तो अच्छा आहद तुम तो अपनी बीवी के साथ अभी मसरूफ़ होगी, इधर जाकर तो मुझे सिरे से फरामोश कर दोगे। रमशा तंजिया बोली। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो पता तो है इसका। वो गाड़ी का लॉक खोल के बोला। लीज़े ना समझी से इसको देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठो। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल कर इसने लीज़े को कहा। वो सर हिलाकर बैठ गई। रमशा भी पीछे बैठ गई। आहद ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। आहद वो देखो मुझे से झूले में बैठना है। लीज़े ने हवा में लहराते झूले की जानिब इसकी तवज्जो दिलाई। लीज़े यार क्या बचपना है, कितनी देर से जाने तुमने कितने झूले ले लिए हैं। वो चिढ़ गया था इसकी बच्चों वाली फरमाइश से। आहद ने इसको डांटा। रमशा हंस दी। लीज़े ने मुँह बसूर लिया। जाकर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वो धीरे से इसके पास गया। तुम डर जाओ क्यों लीज़े? वो नरमी से बोला। नहीं, आप जब तक हैं मुझे डर नहीं लगेगा। वो सामने देखते हुए बोली। इसकी बात सुनकर आहद को हंसी तो बहुत आई मगर इसने रोक ली। अच्छा बस चलो उठो। लीज़े ने खुश होकर इसको देखा और खड़ी होगी। झूले की टिकट लेकर वो लोग झूले की जाने बढ़े। रमशा ने आने से इनकार कर दिया था और वो वहीं बैठ गई थी। रुके आहद, पहले मुझे जाने दे। वो चढ़ते हुए बोली। आय हाय ये खूबसूरत चेहरा। एक लड़के ने लीज़े की जानी फिक्रा उछाला था। आहद को बहुत गुस्सा आया था। लीज़े उतरो, इसने सुर्ख चेहरे से कहा था पर वो मिनमिनाई। पर वर कुछ नहीं, चलो। वो दबे दबे लहजे में बोला। लीज़े उतरा चेहरा लेकर नीचे आ गई। वो उसका हाथ पकड़ के दूसरी जानिब आ गए। नकाब किया करो वरना तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगा, इसने लीज़े को वार्न किया। लीज़े ने सर हिला दिया और स्कार्फ की एक साइड पर बचे हुए थोड़े से दुपट्टे से नकाब करके पिन अप कर दिया। आहद इसके फ़ौरन मान जाने पर हैरान रह गया। चलो तो मैं आइसक्रीम खिलाऊँ। आहद का मूड खुशगवार हो गया था। नहीं, पैक करवा लेंगे। इसने आंखें मटका कर कहा। इसका नकाब का भी क्या फ़ायदा, तुम तो आंखों से लोगों को दीवाना बना लो। रमशा ने इसकी आंखें घुमाने पर कहा। आहद मुस्कुरा दी। इसको देखकर वो लोग गाड़ी की जानिब बढ़े। अलीज़ा आइसक्रीम खा रही थी। इसकी अपर लिप्स पर आइसक्रीम लग गई थी। आहद जो
पेपर चेक करा था। जो ही अलीज़े पर नज़र गई मुस्कुरा दिया। भाई बंदा तमीज़ से ही खा लेता है। वो अलीज़े को तंग करने को बोला। अलीज़े ने इसको एक नज़र देखा और फिर से मसरूफ़ होगी। एक बात तो बताएं। वो आइसक्रीम खाते हुए बोली। हाँ बोलो। वो मुस्कुरा कर बोला। आपकी यूनिवर्सिटी में फ़ीमेल लेक्चरार भी होंगी ना? वो अब मुकम्मल तौर पर इसके तरफ मतवज्जो होकर बोली। इसने सर हिलाया। हाँ वो तो है, पर क्यों? उसने जवाब के साथ ही सवाल भी किया। कहीं आपका इनमें से किसी से कोई अफेयर तो नहीं ना? इसने तीखी नज़रों से देखकर पूछा। ला हौल वाला, शर्म करो तुम, कुछ अपने शोहर से कैसी बातें कर रही हो? वो झंझलाकर बोला। मुझे ज़रूरी लगा पूछना। वो कंधे उछाकर बोली। आहद मुस्कुरा दी। इसने अलीज़े के खूबसूरत हाथ को थाम लिया था। वैसे तुम्हारे होते अब मैं किसी और की तरफ कैसे देख सकता हूँ? वो शार से बोला। क्यों, शादी के बाद आपकी शक्ल बिगड़ गई है या आंखें खराब हो गई हैं? वो आइसक्रीम खाते हुए कंधे उछाकर बोली। एक तो तुमसे रोमांस भी नहीं किया जा सकता। आहद ने चिढ़कर इसका हाथ छोड़ा और पेपर्स पर झुक गया। वो क्या होता है? अलीज़े ने आंखें सुकेड़ कर बोली। अलीज़े सोच जा, उसने रौबदार आवाज़ में कहा। अलीज़े ने घूर के इसको देखा और तेज़ आवाज़ में कार्टून लगा लिए। तुमसे बात करना ही फजूल है। वो पेपर उठाते हुए तंग कर बोला। तो मैंने कब कहा करे? वो कंधे उछाकर आराम से बोली। आहद ने इसको घूरा और बाहर की तरफ चला गया। अलीज़े किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। आहद यूनिवर्सिटी जाने को नीचे आया तो अलीज़े ने अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। शायद वो झिझक रही थी। वो मुस्कुरा दिया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अलीज़े नाश्ता ला। वो गला खंका कर बोला। जी लाई। वो फंसी फंसी आवाज़ से बोली। जो ही वो इसके लिए नाश्ता लाई, आहद ने इसकी चूड़ियों से सजी कलाई थाम ली। अलीज़े ने बेचारगी से इसको देखा। आहद को इस पर तरस आ गया था, तभी इसकी कलाई छोड़ दी। इसने नाश्ता देखा तो अब काई आते आते रुकी। पराठा सारा जला हुआ और ऑमलेट आधा कच्चा आधा पका। इसने एक नज़र इसको देखा जो मुस्कुरा रही थी। आपको पता है बाबा मेरी इतनी तारीफ़ करते थे कि इतना अच्छा नाश्ता बनाती मेरी बेटी। वो फ़ख्र से बोली। वाकई इस नाश्ते पर तो फ़ख्र ही किया जा सकता है। वो बेचारगी से कहता उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? खा तो ले। वो मुंह बनाकर बोली। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वो तंजिया कहता चला गया। ओह कितना दिमाग ख़राब इस खड़ूस का। चिढ़कर कहती अलीज़े अंदर वापस आ गई। पर ताया जान वो तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं। वो बेचारगी से बोली। अलीज़े तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। देखना फिर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने इसे समझाया। काफ़ी देर से अलीज़े को समझा रहे थे। ठीक है ताया, मैं वही करूँगी। इसने समझदारी से कहा। ओके अल्लाह हाफ़िज़ ताया जान। इसने फ़ोन बंद करके बाहर देखा जहाँ से क्रिस्टी भागी हुई आ रही थी। इसके पीछे कुत्ता जो कल शाम ही आहद लाया था भागा आ रहा था। अलीज़े का सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया था। आहद वो चलाई थी पर वो यूनिवर्सिटी गया था। उसने क्रिस्टी को गोद में उठाया और सोफे पर चढ़ गई। कुत्ता मुसलसल इनको देख देख कर भौंक रहा था जैसे इनके नीचे आने का इंतजार में हो। इसने फ़ौरन आहद का नंबर मिलाया। आहद घर आ जाएं प्लीज़। और रोते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? वो फ़ौरन परेशान हो गया। तभी कुत्ते ने जस्त लगाई थी। फ़ोन अलीज़े के हाथ से गिरकर टूट गया था। अलीज़े ने चीख मार कर हाथ कानों पर रख ली थी। क्रिस्टी अलग म्याँ म्याँ कर रही थी। यार प्रोफेसर अजहर प्लीज़ आप लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा मेरा। वो तेज़ी से कहता निकल गया। अरे सुनो तो आहद अजीब लड़का है। वो बड़बड़ाते हुए रूम में चले गए। वो जो ही अंदर दाखिल हुआ इसका कहकर छूट गया था। अलीज़े ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। वो क्रिस्टी को गले लगाए बैठी थी और जो ही कुत्ता भौंकता वो भी चीखना शुरू हो जाती। हे टॉम। इसने प्यार से टॉम के बालों को सुलाते हुए कहा। वो उसका लम्स पाकर मुतमिन हो गया था। उसने टॉम के गले में बंदा पकड़ा और बाहर बढ़ गया। अलीज़े ने क्रिस्टी को लिए नीचे उतरी और झाँक कर बाहर देखा जहाँ कुत्ते को आहद बांध रहा था। इसको इसकी जगह पर छोड़ कर आए हूँ। इतना जलील है ये कुत्ता कि किसी अच्छी जगह पर आकर इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। अलीज़े सख्त तंग आ गई थी इससे, तभी नाक चढ़ाकर बोली। आहद ने इसको घूर कर देखा। तुम्हारे कहने पर तो मैं हरगिज़ ना छोड़ कर आऊँ। इससे क्यों? मुझसे क्या दुश्मनी है आपकी? वो दोनों हाथ कमर पर जमा कर बोली। दुश्मनी क्या? इनफैक्ट मुझे तो तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन लगती हो। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बोला। आहा शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। वो मुंह फुलाकर कहती कमरे में चली गई। अल्लाह अब इस बला को मुझे सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करना है। वो तंग आकर किचन में आया। बेहद भूख लगी थी मगर फ्रिज बिल्कुल खाली था। मोहतरमा अलीज़े ने कुछ पकाना ज़रूरी नहीं समझा था और जो फ्रिज में पड़ा था वो इनसे यूँ फ्रिज में रखा इतने दिनों से फ्रिज में रखा ख़राब होता बर्दाश्त ना हुआ तो वो भी खा गई। रमशा भी जा चुकी थी वापस गांव। अब फिर घर खाली था। सिर्फ वो और आहद थे। घर आने घुर कर कमरे के दरवाजे को देखा जो आधा खुला था। भूख से पेट में चूहे नाच रहे थे। वो ऊपर चला आया। अलीज़े तेज़ आवाज़ की म्यूज़िक सुन रही थी। तुम्हें पता भी है कि शोहर को खाना भी बना कर देना होता है। आहद ने कदरे गुस्से से कहा। देखें बीवी अपनी जगह मगर मैं हरगिज़ आपकी नौकरानी बनना पसंद नहीं करूँगी। वो हाथ उठाकर बोली। आहद का मुँह खुला का खुला रह गया था। वट इज़ दिस मीन?
मिस अलीज़े, खाना पका के देने से कोई किसी का नौकर बन जाता है? मुझे तो आज पता चला है ये। वो तंज़िया बोला। अलीज़े ने तंग कर इसको देखा। प्लीज़ साहा जी, आप ये बातें बाहर जाकर करें, मुझे डिस्टर्ब मत करें, मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। वो बड़बड़ाती हैंड फ्री लगा गई। याद कुछ देर खड़ा इसको घूरता रहा, फिर पैर पटकता नीचे चला गया। अलीज़े हसाबे आदत गुनगुनाती रही। शाम को अहद बाहर बैठा ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। जब वो धड़म से कुर्सी पर आ बैठी, अहद ने हल्की सी आंख खोल कर इसको देखा, फिर दोबारा से बंद कर ली। जाहिल लड़की, वो हल्के से बोला। जाहिल लड़का, इसने भी दूबदू कहा। अहद दोनों आंखें पट से खुल गई। तुम्हारे अम्मा अब्बा ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई? शोर से कैसे बात करते हैं? अहद ने इसको घूर कर देखा कर कहा। सिखाई तो है, पर यह भी सिखाया है कि ज़्यादा सर पर मत चढ़ाना। इसने ऐसे कहा जैसे बहुत अहम बात बता रही हो। वो सर पीट कर रह गया। ये गांव के लोग हद से ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं। वो गुस्से से सोचने लगा, वैसे आप तो मुझे लगते भी ऐसे ही हैं, थोड़ी सी अहमियत दो तो बस सर चढ़ जाते हैं। वो कंधे कुचलाकर बोली। तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? हमारे सदमे के आहत के मुंह से फंसी फंसी आवाज़ निकली। ऐसे मैंने नहीं कहा, ऐसा तो रमशा ने कहा। इसने फ़ौरन तरदीद की। क्या? आहत का गुस्से के मारे चेहरा सुर्ख हो गया। जी हाँ, इसने सर हिलाया। वो तो खुद मुझे ऐसी लगती है। वो चिढ़कर बोला। अच्छा, मैं जा रहा हूँ टॉम को लेकर सैर पर, तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। इसने लीज़े को खबरदार किया। लीज़े ने सर हिला दिया। वो टॉम की रस्सी को खोलता बाहर बढ़ गया। वाइट शर्ट और वाइट ही शर्ट में बालों को एक हाथ से सही करता वो निकल गया। लीज़े वहीं बैठी इधर उधर देखने लगी। लीज़े की नज़र दरख्त पर बैठी चिड़िया पर पड़ी, जो छोटी चिड़िया को खाना खिला रही थी। वो कुछ दाने अपने मुंह में लेती और वो छोटी चिड़िया के मुंह में डाल देती। आह, कितनी प्यारी चिड़िया है, अभी पकड़ती हूँ इसको। लीज़े ने सोचा। फ़ौरन दरख्त की तरफ बढ़ी। चौकीदार इसको दरख्त पर चढ़ता देखकर फ़ौरन भागता हुआ आया। बीबी जी, ये क्या कर रही हैं आप? अगर गिर जाएंगी। तुम पर नहीं गिरूंगी, दफ़ा हो जाओ। लीज़े चिढ़कर बोली। चौकीदार इसकी बात पर शर्मिंदा हो गया। बीबी जी, साहब जी हमारे से नाराज़ होंगे जी, नीचे आ जाए। वो परेशानी से बोला। मैं तुम्हारे सर पर ये चिड़िया का घोंसला फेंक दूंगी, चले जाओ। वो पूरी ताकत से चलाई थी। इसके चलाने और हरकत करने से नीचे से शाख टूट गई थी, जिसके बाद से इसका पाँव लटक गया था और अब वो पूरी की पूरी ऊपर वाली शाख के ऊपर इंसार कर रही थी। हाय, मुझे बचाओ बचाओ, वो चिल्लाने लगी। चौकीदार अलग परेशान खड़ा था कि क्या करे। इसने जोर जोर से हाथ पाँव चलाना शुरू की, जिसकी वजह से इसका हाथ छूट गया और वो नीचे आ गिरी थी। मगर इसने बरवकत अपना सर ऊपर कर लिया था। अंदर आता हद दौड़ा हुआ आया। ये क्या हुआ? वो चलाया था। साहब जी, मैंने तो मना किया था बेगम साहबा को, मगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और नीचे गिर गई। चौकीदार ने डरते डरते कहा। आहद ने इसको घूरा था। मैं तो बस वो चिड़िया पकड़ रही थी। अलीज़े ने मैंने मनाई। बकवास बंद करो। वो धाड़ा अलीज़े की वहीं बोलती बंद हो गई थी। दफ़ा हो जाओ तुम। इसने चौकीदार को डांटा। वो फ़ौरन चला गया। अलीज़े सर झुकाए डर रही थी। इसके पाँव से खून रसना शुरू हो गया था। आहद ने एक सख्त निगाह इस पर डाली और ज़ोर से इसका हाथ दबोचा। ओहो, आराम से पकड़ना नहीं आता? लीज़े ने दर्द से करा कर कहा। तुम इस काबिल ही नहीं कि आराम से तुम्हें ट्रीट किया जाए। कहा था तुम्हें कोई शरारत ना करना, कहीं मत जाना, मगर तुम्हारी इन टांगों को सुकून ही कहाँ है? वो गुस्से से बोला। लीज़े ने घूर कर इसको देखा। आंखें नीची करो। आहद ने अंदर जाते इसको घूर कर कहा। इसी पर लीज़े ने नज़रें झुका ली थी। इस को काउच पर बैठाकर वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया था। लीज़े वहीं कौर से टकाकर बैठ के नींद से आंखें बोझल होना शुरू हो गई थी। आहद ने एक नज़र इसको देखा, जो किसी भी पर सोने वाली थी, और फर्स्ट एड बॉक्स से पट्टी और स्प्रेड निकाली। इसने रुई में हल्की सी स्प्रेड लगाई और इसके ज़ख्म पर लगाने लगा। लीज़े सो गई थी, तभी शोर नहीं मचाया था। इसके ज़ख्म को साफ करके इसने पार्टी लगा के इस पर पट्टी कर दी। फर्स्ट एड बॉक्स बंद करके वो वापस इसको रखने चला गया। वापस आया तो इसी पोजीशन में लेटी हुई थी और सोई हुई थी। कौश पर आड़ी तिरछी लेटी वो खुद से बेगाना थी। लंबे बाल किसी झील की माने कौर से लटक रहे थे। बड़े से दुपट्टे को गले में डाले वो हल्का सा कसमस आई थी। आहद ने फ़ौरन निगाह हटाई और इसको हल्का सा हलाया। अंदर आ जाओ लीज़े, इसने धीरे से कहा। इसने सोते हुए मना किया और इसकी जानी पुश्त करके सोगी। चारों ने चार इसने लीज़े को अपनी बाहों में उठा लिया था और कमरे की जानी बढ़ गया था। लीज़े ने इसकी गर्दन के गिर्द बाहें डाल ली थी और इसके सीने से सर लगाकर सो गई थी। आहद हल्का सा मुस्कुराया और रूम का दरवाज़ा खोलकर इसको बेड पर लटाया। इस पर ब्लैंकेट ठीक किया और ख़ुद फ्रेश होने चला गया। अलीज़े उठी तो हल्की हल्की सुर्खी आसमान पर फैल गई थी। सूरज गरूब हो गया था। इसने इधर उधर देखा और वॉल क्लॉक पर निगाह की। 8:30 का वक्त था। वो दुपट्टा ठीक करती और पैरों में चप्पलें अड़ेसती वो बाहर आ गई। बिखरे बालों को जुड़े में लपेटती वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। आहद किसी लड़की के साथ बैठा था।
अलीज़ा ने नासमझी से इस लड़की की पूछ देखी, जाने कौन थी वो तेज़ी से इसके पास गई। वो मलीहा थी। अरे ये कौन है? मलीहा ने एक रक्श भरी निगाह इसके सरापे पर डाली। ये अलीज़ा है, मेरी वाइफ। आहद ने इसके बारे में बताया। आहद प्लीज़ अब झूठ तो ना बोलो। मलीहा ने हैरत से इसको दोबारा देखा। इतनी कम उम्र लड़की, आहद की बीवी। अलीज़ा यकटा किसी को देख रही थी। एक जलन का एहसास इसे अपने वजूद में महसूस हुआ था। उसने घूर कर मलीहा को देखा। आहद हंस दिया और इसके पाँव की जानिब देखा। अब ठीक हो अलीज़ा? इसने इसे पूछा। अलीज़ा ने घूर के इसको देखा और बिना जवाब दिए पैर पटकती हुई ऊपर चली गई, जिसके नतीजे में इसका पाँव मज़ीद दर्द करने लग गया था। वो रोने लग गई थी। देख लो ये छोटी सी लड़की कितनी बदतमीज़ और आफत है, आहद ने हंसकर कहा। मलीहा ने कहका मारा, ऐसी बात नहीं है, आहद अभी छोटी है, मुझे तो इसमें बचपना लगा है, थोड़ी सी बड़ी होगी तो देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम ख्याल रखा करो इसका, बहुत मासूम और प्यारी है। मलीहा के लहजे में मोहब्बत थी। इसकी मंगनी होने वाली थी और इसी सिलसिले में इसको कहने आई थी। आहद ने सर हिलाया। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम अपनी बेगम के पास जाओ। नाराज़ होकर गई है? वो हंस दिया। हाँ अब मेरी शामत आने वाली है। मलीहा मुस्कुराती हुई चली गई, जबकि वो हंसता हुआ ऊपर कमरे में घुसा। मगर जाती है अलीज़ा ने रोते हुए इस पर तकिए और कुशन फेंकने शुरू कर दिए थे। अरे रुको तो, अरे अरे वो बेचारा अरे अरे करता ही रह गया था, मगर अलीज़ा तो सुन ही नहीं रही थी। वो हंसता हुआ और अपना बचाव करता हुआ अलीज़ा के पास किया जो गुलदान फेंकने वाली थी। क्यों, बेवा होने का इरादा है तुम्हारा? वो हंसकर बोला। अलीज़ा ने आंखें साफ की। मुझसे बात करने की कोशिश भी की ना तो आपको कत्ल कर दूंगी मैं, वो नम आवाज़ में बोली। वो हंस दिया। अच्छा बस ना, सॉरी यार, वो मेरी दोस्त नहीं मशूका बोले। मेरे से तो कभी ऐसे प्यार से बात नहीं की जैसे इससे कह रहे थे। मैं तो जैसे आपकी कुछ लगती ही नहीं। वो इसकी बात काट कर बोली। आहद ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। अरे मेरी माँ, माफ़ कर दो मुझे, वो बेचारी है तो अपनी मंगनी का इनविटेशन कार्ड देने आई थी। वो हंसते हुए बोला। अलीज़ा इसको देखती रही। सच कह रहे हैं ना? वो आंखों से आता नमकीन पानी साफ करते हुए बोली। इसने सर हिला दिया। इसने सुकून भरी सांस ली, फिर इसको देखा। आहद इसी को हंसी रोके देख रहा था। मुँह क्या देख रहे हैं मेरा? ये मेरा पाँव देखिए कितना दर्द हो रहा है, दबाएं। वो डबडबाई आंखों से बोली। आहद ने मुँह खोलकर इसको देखा। ये क्या कर रही हो? तुम चाहती हो मैं तुम्हारा पाँव दबाऊं? नहीं, मतलब मैं तुम्हारा अब पाँव दबाऊं? वो सदमे से किंग था। नहीं तो क्या, आपके अलावा यहाँ कोई है? दबाए नहीं तो ताईजान को बताऊंगी, इसे धमकी दी। आहद ने चारों नचारी इसके पाँव दबाना शुरू कर दिए थे और अपनी किस्मत को कोस रहा था। सुबह इनकी मुलाजमा ने नाश्ता बनाकर रख दिया था और इनको जगाने आई थी। आहद गहरी नींद में सो रहा था, जबकि लीज़ा ने इसके सीने पर सर रखे सोए पड़ी थी। मुलाजमा शर्मिंदा हो गई थी और वापस से जाने लगी, मगर आहद की यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा था। अगर ना उठाती तो डांट पड़ती और अगर उठा देती तो अलग। आखिर वो जी कड़ा कर आहद के पास आई। साहब जी, इसने आहद को कई आवाज़ें दी, वो तो नहीं, मगर अलीज़ा जागी थी। मिंदी मिंदी आंखों से मुलाजमा को देखा और उठकर बैठ गई। बीबी जी, वो साहब जी की यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो गया है, वो उठ नहीं रहे। अच्छा तुम जाओ, मैं उठाती हूँ, वो मुँह बनाती हुई बोली। वो वापस चली गई। इसने ज़ोर से आहद को झंझोड़ा था। इसने फ़ौरन उठकर इसको देखा। तमीज़ तो तुम्हें आ ही नहीं सकती अलीज़ा बेगम। वो आहद चीख उठा। ज़्यादा बातें ना बनाए, एक तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठाया है, ऊपर से मुझे सुना रहे हैं। वाह, वो हाथ हवा में लहरा कर तंजिया बोली। हाँ बहुत बड़ा एहसान किया है ना, वो बड़बड़ाया। जाना नहीं है? जब वो 10 मिनट तक ना उठा, अलीज़ा पूछ बैठी। जाना है, वो मुख्तसर बोला। अलीज़ा फ़ौरन इसके पास आई। बात सुने, वो बेड पर बैठा था। अलीज़ा नीचे बैठकर इसको देखकर बोली। आहद ने उसको घूरा। पहले तो ऊपर आओ, फिर सुनता हूँ। वो इसको फ़ौरन ऊपर आने का कहकर बोला। वो सहलाती ऊपर आई। अब बोलो आहद। वो ना, आप तो लेक्चरार हैं, मैं चाहती हूँ मैं भी आगे पढ़ूँ, मुझे बहुत पढ़ने का शौक़ है, आपको कभी तंग नहीं करूँगी। वो खुश होते हुए बोली। आहद ने उसे गौर से देखा। वाकई अगर वो पढ़ लेती तो इसका वक्त काफ़ी हद तक मिच्योर हो चुकी होती है। अच्छा बस ठीक है, आज बात करूँगा मैं कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन से मुतालिक। इसने फ़ौरन कहा। क्या वाकई? अलीज़ा के मारे खुशी के पाँव ज़मीन पर ना टिकते थे। हूँ, इसने सर हिलाया। आप इतने अच्छे हैं ना? रमशा सही कह रही थी, मैं कितनी लकी हूँ। वो खुश होते बोली। आहद ने मुस्कुरा कर इसको देखा और इसको खुद से करीब किया। अलीज़ा ने मुस्कुरा कर इसको देखा। आहद ने इसके माथे पर प्यार किया। अलीज़ा ने मारे शर्म की नज़रें झुका ली थी। वो मुस्कुराता वॉशरूम चला गया। अलीज़ा ने सुर्ख चेहरे से इसको जाते देखा और फ़ौरन ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चली गई। वो नीचे आया तो अलीज़ा इसी का इंतज़ार करी थी। ब्लैक शलवार कमीज़ में बिल्कुल सादा थी। ब्रेड पर जैम लगा हुआ था। आहद ने इसको देखा जो नज़रें झुकाए नाश्ते में मसरूफ़ थी। फिर ख़ुद भी नाश्ता करने लगा। साहब जी, दोपहर में क्या बनाऊँ? इनकी मुलाजमा शहर बानो ने इससे पूछा। मुझसे क्या पूछ रही हो? बेगम साहबा से पूछो, वो शाह से बोला। अलीज़ा ने इसको देखा, फिर मुलाजमा को। मुझसे क्या पूछ रही हो? साहब से पूछो। वो कंधे उचाकर बोली।
मुलाजमा नासमझी से दोनों को देखा बताओ, वो दोनों एक साथ बोले थे। दोनों ही हंस दिए थे। अच्छा बिरयानी बना लीजिएगा। इस बार भी दोनों ने एक साथ ही कहा था। फिर एक दूसरे को देखा। मुलाजमा भी हंसती हुई चली गई थी। यार अलीज़ा, तुम्हारी सनत की ज़रूरत थी, कॉलेज में ज़रूरी होती है ना। इसने नाश्ता करते हुए कहा। वो बाबा के पास होगी ना। वो उसको देखते हुए बोली, अच्छा तो मतलब मुझे जाना होगा वहाँ। वो हाथ नैपकिन से साफ करते हुए बोला, नहीं हमें इसने तस्वीर की। वो मुस्कुरा दी। क्यों, तुम्हें क्या करना है? वो मुस्कुरा कर बोला, मिलना है अपने अम्मा अब्बा से, इतना याद आते हैं। वो उदास हो गई। अच्छा ठीक है भाई, मिलवा दूंगा, उदास मत हो। वो मुस्कुरा कर बोला, अच्छा चलता हूँ, अभी तैयार रहना, तुम 3 बजे तक आ जाऊंगा। वो इसका गाल थपथपाता उठ गया। लीज़ा इसके जाने के बाद जाने कितनी देर अपने गाल पर हाथ रखे रही थी। वो आया तो लीज़ा तैयार खड़ी थी, ब्लू और वाइट शलवार कमीज़ में, सलीके से सर पर चादर किए। वो इसी का इंतज़ार कर रही थी। आप आ गए, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, पर आप वक़्त से थोड़ा देर आए हैं। कहाँ गए थे, क्यों नहीं आए टाइम पर? इसने आते ही बोलना शुरू कर दिया। इधर आहद सर पीट कर रह गया। अरे मेरी माँ, सांस तो लेने दो मुझे, बताता हूँ। वो सरपट घोड़े की तरह भागती है। लीज़ा को रोक कर बोला। लीज़ा ने इसको गोरा बता भी दें। अब वो 2 मिनट गुजर गए हैं। वो नाराज़गी भरे लहजे में बोली। आहद ने इसको देखा जो बहुत ही बेसब्री थी। चलो मैं आता हूँ, फ्रेश होकर फिर निकलते हैं। वो इसके सवाल को नज़रअंदाज करके बोला। लीज़ा ने नज़रअंदाज होते देखा तो मुंह बना कर बैठ गई। खुद ब खुद आंसू गालों को भिगोने लगे थे। वो आया तो इसको रोते देखा। वो फ़ौरन तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता इसके पास आया। क्या हुआ, रो क्यों रही है? वो कतरे परेशानी से बोला। आपने मुझे इग्नोर किया है। वो आंसू बहाते हुए बोली। आहद ने हैरानगी से इसको देखा। तो मैं इग्नोर कब किया मैंने? दिमाग तो नहीं चल गया? वो जलकर बोली। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपको पता है मेरे बाबा मेरी हर फजूल बात का भी जवाब दे देते थे, आप तो हम अहम बात का भी नहीं देते। वो आंसू पूछ कर बोली। देखो बीबी, वो सब तुम्हारे मेके तक था, अब ये तुम्हारा ससुराल है और मैं तुम्हारा शौहर। ताबेदारी मुझे नहीं तुम्हें मेरी करनी होगी। अजल नहुस से वो बोला। लीज़ा ने कदरे हैरानगी से इसको देखा। इतने दिन लीज़ा ने इसका ये रूप नहीं देखा था। वो बहुत ख्याल रखने वाला था, इसकी हर बात को सुनने समझने वाला। और अब कैसे कह रहा था? लीज़ा ने भराई हुई आंखों से इसको देखा। आहद को फ़ौरन अपने रवैये का एहसास हुआ था। अच्छा सॉरी, और तुमने कोट जर्सी कुछ भी तो नहीं पहना? रास्ते में सर्दी हो जाएगी। अब वो फिर से ख्याल रखने वाला आहद बन गया था, लीज़ा को बच्चों की तरह ट्रीट करने वाला। ऊपर कमरे में है, इसने इशारा किया। आहद ने इसको देखा। मदर साहब था, अब आहद को ही ऊपर जाना होगा और लाना होगा। आहद ने इसको घूर कर देखा और ऊपर चला गया। लीज़ा पीछे लीज़ा की खिलखिलाहट ने इसको मुस्काने पर मजबूर कर दिया। वो नीचे आया तो वो इसी का इंतज़ार कर रही थी। चलो उठो, जल्दी से ये पहनो। आहद ने कोट इसको भगाते हुए कहा। लीज़ा ने नफ़ी में सर हिला दिया। आप पहनाएं, मैं कैसे पहनूं? वो आंखें सिकुड़ कर बोली। आहद ने बहस करना मुनासिब नहीं समझा और इसको कोट पहनाने लगा। वो बटन बंद करने लगा। जब इसने लीज़ा को देखा जो पाँव ऊपर किए इसके कंधे तक आना चाह रही थी, आहद मुस्कुरा दिया। वो आहद के कंधे से नीचे आती थी। आहद खुद नीचे बैठ गया और इसके बटन बंद करने लगा। लीज़ा अब मुतमिन थी। अब चलें, अब कोट पहनाकर, वो बोला। लीज़ा ने सर हिला दिया और इसके साथ बाहर निकल आई। पोर्च से गाड़ी निकालते आहद ने इसको देखा जो दरवाजे पर खड़ी इसको बहुत गौर से देख रही थी। दरवाजे से बाहर गाड़ी के आते ही वो भी भागती हुई बाहर आ गई और बैठ गई। कभी तो बचपना छोड़ दिया करो लीज़ा, वो गेर बदलते हुए बोला। लीज़ा ने इसको देखा। कौन सा बचपना, मैं तो हूँ ही ऐसी। वो कंधे उछाकर बोली। हाँ मुझे पता है, तुम हो ही ऐसी पागल। वो ड्राइविंग पर ध्यान दिए बोला। लीज़ा ने इसको घूर कर देखा और बाहर देखने लगी। अल्लाह पूछेगा तुम्हें, लड़की तुमने खाने भी कुछ नहीं दिया, इतनी भूख लग रही है मुझे। आहद इसको घूर कर बोला। आप यूनिवर्सिटी से खा कर आए होंगे, मुझे तो यही लगा। खैर 3 घंटों में पहुँच जाएंगे, फिर खा लेना। वो आराम से बोली। आहद ने हैरत से इसको देखा। तुम्हें अपने शौहर का कुछ ख्याल भी है? वो मुँह बनाकर बोला। शोर खुद रख सकते हैं, अपना रख तो मैं नहीं सकती अपना। वो मुंह बनाकर बोली। तो मतलब अब तारीख बदलेगी और बीवियों की बजाय शोहर बीवियों का ख्याल रखेंगे? वो मुंह फुलाकर बोला। तो इसमें बुराई क्या है? हम तो इतनी मासूम सी होती हैं और आप लोगों को चाहिए हमारा ख्याल रखा करें। वो आइब्रो चाकर बोली। यार तुम तो बहुत तेज़ हो, मैं ऐसे ही तुम्हें मासूम समझता था। आहद ने अफसोस से सर हिलाया। मैंने आपको बताया है मैं मासूम हूँ, मैंने आपको बताया है मैं मासूम हूँ। वो चिढ़कर बोली। अरे रुके। लीज़ा चलाई। आहद ने गड़बड़ा कर हंगामी हालत में गाड़ी रोकी। क्या? वो फ़ौरन बोला। वो देखी पीछे चॉकलेट की दुकान है, मुझे चॉकलेट लेनी है। इसने चेहरे पर मासूमियत से जाकर कहा। आहद ने इसको कदरे गुस्से से देखा था। लीज़ा तुम आराम से नहीं कह सकती थी? तुम वाकई ही जाहिल हो, तुम्हें मैं घर ही छोड़ दूँगा, अब वहीं रहना, तुम कोई नहीं आना, मैंने तुम्हें लेकर
आहा ने गुस्से से कहा। इसकी बात सुनकर अलीज़ा खामोश हो गई थी। आहा समझा था कि शायद वक्ती गुस्से के सबब वो खामोश हो गई है। तभी गाड़ी मोड़कर बाहर निकल आया। बाहर मत जाना, यहीं रहना, मैं आ रहा हूँ, वो इसको कहता बाहर निकल गया। अलीज़ा कुछ देर तो बैठी रही मगर फिर ठंडी हवा के लिए बाहर आ गई। आहा तो लॉक लगाना भूल गया था। अलीज़ा ने गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी होगी और इधर उधर देखने लगी। तभी से बिल्ला नज़र आया था। अलीज़ा ने खुशी से इसको देखा और इसको गाड़ी में इसको गोद में पकड़ लिया। तो मैं अपनी क्रिस्टी की इससे शादी करूंगी। बेचारी की उम्र ढलती जा रही। इसने सोचा, बिल्ले की जानिब पर चल पड़ी। वो बिल्ला भागा जा रहा था और अलीज़ा इसके पीछे जा रही थी। आगे घना जंगल था पर अलीज़ा के सर पर तो बिल्ला सवार था। वो इसके पीछे पीछे जा रही थी। इधर आहद ने जब देखा अलीज़ा नहीं है, इसकी जान पर बनना आई थी, ये लड़की सुधर नहीं सकती। इसने सोच से सोचा और फ़ौरन इसी रास्ते पर चल पड़ा जिधर जंगल था। दिल में हौल उठ रहे थे, जाने अलीज़ा किधर गई होगी। वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। अलीज़ा ने जंगल के बीच आकर रुक गई थी क्योंकि बिल्ला कहीं गायब हो चुका था। इसने इधर उधर देखा, पूरा जंगल काला स्याह हो रहा था। रोशनी मुश्किल ही पहुंच रही थी। इसकी जान हलक में अटक गई थी, जाने अब वो कहाँ से आई थी। इधर आहने से मज़ीद मोहलत नहीं देनी थी और सीधा गोली मार देनी थी। वो रोने वाली हो गई। इसे जंगली जानवरों की ग़िज़ा नहीं बनना था। आहद तो बहुत अच्छा था, कम से कम इतना बुरा नहीं था जितना वो सोच रही थी। इसने आहद को आवाज़ दी थी मगर इसकी आवाज़ वापस आ जाती, मगर आहद तक ना पहुंचती। एक दरख्त के नीचे बैठ गई और बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। तभी इसे किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो फ़ौरन डर गई। अगर कोई जानवर हुआ तो ये सोचकर इसके रुकंडे खड़े हो गए थे। इसके ज़हन में ख्याल कूदा था कि वो दरख्त पर चढ़ सकती। तभी वो तेज़ी से दरख्त के ऊपर चढ़ने लगी। इधर आते आहद ने देखा जहाँ कोई दरख्त पर तेज़ी से चढ़ रहा था। वो समझा कोई बंदर ही होगा जो इतनी तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा है। तभी वो सब बुला कर इधर उधर देखने लगा। अलीज़ा रोती हुई ऊपर चढ़ गई और आवाज़ बंद करके बैठ गई। तभी आहद ने अलीज़ा को आवाज़ दी। अलीज़ा कहाँ हो यार? आखिर वो थक गया था। तभी आवाज़ में थकावट महसूस हुई। अलीज़ा को फ़ौरन तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। वो फ़ौरन बोली, आहद मैं ऊपर हूँ। वो चलाई। आहा समझ गया वही दरख्त पर चढ़ रही थी। वो फ़ौरन इधर गया। अलीज़ा ने खुश होकर इसको हाथ लाया। आहद ने इसे रोकना चाहा मगर तब तक वो फिसली दरख्त से, मगर आहद ने इसको पकड़ लिया था। वो आंखें बंद किए डर रही थी। इसके गुलाबी होंठ फड़फड़ा रहे थे जिसे दुआ का विर्द कर रहे हो। वो हंस दिया। तुम ठीक हो अलीज़ा? इसने मुस्कुराकर कहा। अलीज़ा ने इधर उधर हाथ लाया और इसको हाथ लगाया, इसके बाजू को पकड़कर हिलाया। आहद इसकी हरकतों पर हंस रहा था। उफ मैं ठीक हूँ, इसने सूखा सांस लेकर कहा और आंखें पट से खोल दी। मगर फिर एकदम इसको आहद से डर लगने लगा। न जाने वो कितनी सुनाएगा इसको। वो किसी नाजुक कली की मानिंद इसकी गोद में थी। आहद ने इसे जी भरकर देखा और फिर जंगल से बाहर रास्ते की जानिब बढ़ गया। अलीज़ा ने खुद को खुला छोड़ दिया था और इसकी गिर्द बाहों का घेरा तंग कर दिया था और इसके सीने से सर लगाकर सामने देखने लगी। आहद खामोश था, बिल्कुल खामोश, कोई डांट कुछ भी नहीं। सारा गुस्सा एक ही बार निकालेगा वो जानती थी, मगर फिर खामोश रही। इसे नहीं आना चाहिए था। आहद ने इससे पहले भी कहा था वो अलीज़ा को छोड़ आएगा इसके घर, मगर अब वो आहद के बगैर भी नहीं रह सकती थी। इसको आहद की आदत हो गई थी, वो उदास हो गई थी। मतलब अब वो वापस अपने मेके में रहेगी और आहद इसको पता नहीं याद भी करेगा कि नहीं। इसने अलीज़ा को लाकर बोनेट पर पटका और कड़े तेवरों से इसको घूरने लगा। पूरे चेहरे पर मिट्टी के काले काले निशान थे जैसे किसी ने मारा हो। चेहरे पर हद दर्जा मासूमियत थी। वो आहद को पटर पटर देख रही थी। आहद को इस पल बेतहाशा हंसी आ गई मगर इसने रोक लिया। हूँ अब बताओ तुम्हारी टांगों को सुकून क्यों नहीं आता? वो सब तासुरात चेहरे पर सजा कर बोला। वो मैं तो बस, वो थूक बा मुश्किल निकलते हुए बोली, क्या तुम तो बस पहले इस तरह की हरकतें करती हो फिर कहती हो कि मैं तो बस मतलब मासूम बनने की नाकाम कोशिश। वो आंखें सुकेड़ कर सा लहजे में बोला। अलीज़ा ने इसको देखा फिर एकदम रोना शुरू कर दिया। रोती रहो, अब अंदर बैठना ही तो ठीक है, वरना इधर बोनट पर ही बैठी रहना और जब गिर जाओ तो मुझे आवाज़ दे देना। वो अंदर बैठते हुए बोला और गाड़ी स्टार्ट की। अलीज़ा भी वहीं बैठी रही। इसने जूं ही हल्की सी गाड़ी चलाई, अलीज़ा ने फ़ौरन की नीचे उतरी और अंदर दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। आहद ने इसको घूरा और गाड़ी चला दी। बाकी सारा रास्ता खामोशी में कटा। अलीज़ा ने सामने डैशबोर्ड पर पड़ी चॉकलेट्स को हाथ भी नहीं लगाया था और चुपचाप बाहर देखती रही थी। आहद ने एक दो बार इसको देखा फिर वो भी ड्राइविंग में मसरूफ़ हो गया। जो ही वो गांव पहुंचे सामने ही अलीज़ा के बाबा बैठे थे गांव के कुछ लोगों के साथ। अलीज़ा ने किसी पर ध्यान न दिया और अपने ही ध्यान में जाकर बाबा के गले लगी। इस पर आहद लब बिंचे इसको देख रहा था जो बाबा के गले लगी थी। गांव के 3-4 लोग बैठे थे। आहद को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अलीज़ा इसने बाबा से गले लगी गिले शिकवे करती अलीज़ा को बुलाया जो सबसे बेनियाज थी। इसे मुड़कर देखा। जी, वो ताबेदार से बोली अंदर जाओ। वो हुक्म से बोला
वो सर हिलाए चली गई। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम ऐसे मुस्कुरा कर कहा। वो जो मुस्कुरा रहे थे इसकी तरफ पलटे। कैसा है मेरा बेटा? वो मुस्कुरा कर बोले। अल्हम्दुलिल्लाह से मुस्कुरा कर कहा। तबरेज़ साहब मुस्कुरा दिया। अकबर इससे मिलो, ये मेरा दामाद है अहद सुलेमान शाह। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। अकबर ने उठकर इनसे हाथ मिलाया। तुम जाओ आराम करो, थक गई होगे, मैं ज़रा कुछ लाता हूँ। उठते हुए बोले। अरे कुछ मत मंगवाइए चाचा जान, घर में जो हुआ वही काफ़ी है। वो मुस्कुरा कर बोला। अरे नहीं तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। बस आखिर दामाद पहली दफ़ा आया है, वो भला कैसे इसको यूं ही घर में बनी सादा दाल चावल खिला देते। आज शर्मिंदा होता अंदर चला गया, जहाँ लीज़ा अपनी माँ की गोद में सरकियों से बातें कर रही थी। वो वहीं रुक कर इसकी बातें सुनने लगा। जाने कि उसका दिल किया वो सुने वो क्या कह रही है। अम्मा वो बहुत अच्छी हैं, आप मेरी तरफ से बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हुआ करें। आपने रमशा से पूछा था ना, वो तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। बस वो अम्मा, मैं कभी कभी शरारतें कर जाती हूँ, इनको तंग भी करती हूँ, पर मुझे कुछ कहते ही नहीं। क्यों अम्मा? वो अब के इनके चेहरे की तरफ देखकर बोली। वो मुस्कुरा दी। आहद दरवाजे की ओर में खड़ा इसकी बातें सुन रहा था। वो हैरान था क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है लिज़े। मोहब्बत में यूं ही तो होता है। मोहब्बत महबूब की बातें पत्थर पर लकीर होती हैं, इनको पूरा करने में कोई यार महसूस नहीं होती। मोहब्बत एक नामहसूस जज्बा है लिज़े। उन्होंने प्यार से कहा। अम्मा तो क्या, मुझे भी इनसे मोहब्बत है। वो जोश से बोली। नाजिश हंस दी। पगली वो तो है, तू ही जाने। उन्होंने इसके सर पर हल्की सी चितम मारी। वो एक झटके से गुजरा था। प्यार कौन सा प्यार? वो तो बस इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर निभा रहा था। इसके वो तमाम अल्फाज याद आए थे जो उसने अपने बाबा सलमान साहब से शादी से पहले कहे थे। बाबा, मैं इसे हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश करूँगा, इसकी ज़िम्मेदारी उठाऊँगा, मगर आप मुझसे ये उम्मीद हरगिज़ मत रखना कि मैं हमेशा इसका होकर रहूँगा। हरगिज़ नहीं। जिस दिन मुझे अपने लिए कोई बेहतर लड़की मिली, मैं इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। वो हैरान सा खड़ा था। नहीं, मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। इसने इनकार किया। इसका दिल मुसलसल इनकार कर रहा था। वो लीज़े से ही तो मोहब्बत करता है। आहद, वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आए ना। लीज़े की निगाह जो ही इस पर गई, इसने फ़ौरन कहा। इसकी अम्मा नाजिश ने फ़ौरन सर पर दुपट्टा लिया था। बेटा अंदर आ जाओ, उन्होंने भी कहा। वो शिकस्ता कदमों से इनके पास आया, सलाम किया। बेटा बैठो, उन्होंने इसे चारपाई पर बैठने को कहा। वो सर हिलाता बैठ गया। मैं आती हूँ, वो कहकर अंदर चली गई। अलीज़ ने जो ही इसको कहीं खोए देखा, फ़ौरन बोली। आप चुप चुप क्यों हैं? कुछ हुआ है? गाँव देखना है क्या? वो मुस्कुराकर बोली। इसने एक नज़र उठाकर इसको देखा, जो खूबसूरत मुस्कान चेहरे पर सजा इसी को देख रही थी। इसे अफसोस होने लगा। हाँ ना देखना है तुम लेकर जाओ तो वो मुस्कुराकर बोला। लीज़े बच्चों की तरह खुश होगी। अभी चले? वो जोर से बोली। वो हंस दिया। अभी नहीं, सुबह चलेंगे, अभी तो अंधेरा फैल रहा है ना। ऊपर देखो। उसकी नज़र आसमान की तरफ करके बोला। इसने जाना आज ही घर था, बस लीज़े का दिल रखने को इसने बोल दिया था। इसने सो से सर हिलाया। पर आप परेशान ना हो, आज हम कल चलेंगे, मैं आपको ना सब दिखाऊंगी। वो पटर पटर बोल रही थी। वो मुस्कुरा दिया। बस अब नहीं होता, तुमने कह दिया ना। वो मुस्कुराकर बोला। अलीज़ा ने सर हिला दिया। तभी तबरेज़ साहब हाथों में कई शॉपर्स लिए अंदर दाखिल हुए। वो फ़ौरन फ़िक्रमंदी से इनकी जानिब बढ़ी। बाबा, ये तो इतना भारी है, मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। वो फ़ौरन इनके हाथ से शॉपर्स लेकर बोली। आहा ने इसका चेहरा देखा जहाँ फ़िक्रमंदी के तासुरात थे। अरे मेरी शहज़ादी, रहने दे, तू उठा लूँगा मैं। वो हंसकर बोले। नहीं, बस मैं ले जाती हूँ। वो अंदर चली गई। वो आखिर तक इसको देख रहा था। इसको लगा था अब वो लीज़े से जान छुड़ा लेगा, इसे यहीं छोड़ जाएगा, मगर अब जाने क्यों इसका दिल इसको मना कर रहा था। देखा कितनी पगली है, ज़रा सी बात पर फ़िक्रमंद हो जाती है। वो हंसकर बोले। इसने सर हिलाया। तुम्हें तंग तो नहीं करती ना ये? बेटा बचपना है, इसमें थोड़ा सा तभी शरारतें कर जाती है। दूसरा एक ही औलाद थी हमारी, तो बस प्यार से पाला इसको हमने। अगर कभी तंग करे तो नज़रअंदाज कर देना, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वो इसको धीरे धीरे समझा कर बोले। आहद ने इनको देखा। चाचा जान, आप परेशान क्यों होते हो? अलीज़ा बहुत अच्छी है, मुझे इसकी कोई शरारत बुरी नहीं लगती। हाँ, बचपना तो है इसमें, मगर मैं जानता हूँ पढ़े कि आगे तो मैच्योर हो जाएगी। वो खुद नहीं जानता था ये अल्फाज इसके दिल से कैसे निकल रहे थे। उन्होंने हैरत से इसको देखा। क्या मतलब, तुम इसे पढ़ा रहे हो? वो हैरत से बोले। चाचा जान, मैं चाहता हूँ लीज़े पढ़े, मेरे ही कॉलेज में पढ़ेगी। मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, कोशिश करके लीज़े की क्लासेस में भी पीरियड ले लिया करूँगा, इसका ख्याल रखूँगा। अब वो मेरी ज़िम्मेदारी है। लीज़े, आप लोग परेशान ना हो। वो मुस्कुरा कर बोला। इनके दिल को सुकून मिला था। इतने में अलीज़ा सब ट्रे में सजा कर ले आई थी, साथ ही नाजिश भी आ रही थी। दोनों ने किचन में अलीज़ा को बहुत समझाया था कि वो अब बचपना छोड़कर समझदार बन जाए। वो सर पर दुपट्टा जमाए बाहर आई थी। तबरेज़ से बातों में मगन था। इसके आने पर चूंकि नाजिश मेज़ लिए आई थी, इसने सब
ट्रे लिए आई थी, इसने सब मेज़ पर रख दिया था और ख़ुद खड़ी रही। वो 5 मिनट तक तबरेज़ के साथ मगन रहा। फिर इसको देखा जो खड़ी हुई थी। बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? इसने अपने पास जगह बनाई थी। वो अम्मा ने कहा था आपकी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करना। वो गहरी संजीदगी से बोली। आहद ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी और नाजिश को देखा जो अलीज़े को घूर रही थी। ये नहीं सुधर सकती, उन्होंने तंग कर कहा। वो हंसी अभी हो जाएगी, समझदार, इतनी जल्दी क्या है? वो हंसकर बोला। फिर भी तंग आ जाते होगे तुम भी आहद, कभी कभी। वो शर्मिंदगी से बोली। इनकी बात पर तबरेज़ ने भी इसकी जानिब देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हंसकर बोला। अलीज़ा ने मुस्कुरा के इसको देखा था। अम्मा, मुझे अपनी सहेलियों से भी मिलना है, वो अब के संजीदगी से बोली, जो इसकी शख्सियत का हरगिज़ खासा नहीं था। अलीज़ा, कल मिल लेना, तुम तो यही हो ना? मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लाजमी यूनिवर्सिटी जाना है। वो इसको रोक कर बोला। पर बेटा, अब देखो रात हो गई, इस वक्त अब मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। तबरेज़ आसमान की जानिब देखकर बोले। अलीज़ा फ़ौरन चुकी थी। नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। तो वो फ़ौरन बोली। तुम रहो अभी कुछ दिन यहाँ, इतने दिनों बाद आई हो तुम यहाँ। वो इसको रोककर बोला। नहीं नहीं अम्मा, इन्हें कहे ना कि मैंने भी जाना है, वो ज़िद करके बोली। इसे आहद की गाड़ी में की हुई बात याद आ रही थी। अरे रुक जाना यहाँ, बाद में चली जाना, आ जाएगा लेने। इनकी बात पर अलीज़े की आंखें भीग गई थी। नहीं आएंगे लेने मुझे, ये ना ले जाने के लिए तो छोड़कर जा रहे हैं। वो रोते हुए बोली और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती ऊपर चली गई। वो हैरान परेशान सा इसको देख रहा था जो ऊपर चली गई। तबरेज़ ने मुस्कुराकर इसको देखा। जाओ भी ले जाओ अपनी बेगम को, अब इसका तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। वो मुस्कुराकर बोले। आहद के चेहरे पर खुद ही मुस्कुराहट रिंग गई थी। वो मुस्कुराते हुए ऊपर चला गया जहाँ अलीज़ा घुटनों में सर दिए रो रही थी। पीछे से आहद ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो हज़ारों में भी इसका लम्स को पहचानती थी। पीछे नहीं मुड़ी, यूं ही बैठी रही। नाराज़ हो? वो मुस्कुराकर बोला और इसके सामने जाकर बैठ गया। 14वीं के चांद की रोशनी में इसका चेहरा दमक रहा था, गाल सुर्ख हो गए थे। तो क्या ना हो, आप वो मुझे खुद से दूर कर रहे हैं? वो मज़ीद आंसू आंखों में लाए बोली। इसकी बात पर वो हैरान हो गया था। वो इतनी समझदार कब से होगी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी? मैं कब कर रहा हूँ? मैं तो इसलिए छोड़ रहा था कि तुम याद करती थी अपने घर वालों को, तभी सोचा कुछ दिन तुम्हें यहाँ छोड़ दो। इसने इसके बालों में उंगलियाँ फेरते हुए कहा। हाँ आते हैं यहाँ, हाँ आते हैं याद, वो भी पर आपसे ज़्यादा नहीं। वो आंसू साफ करके बोली। वो मुस्कुरा दी। ये तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कब से करने लगी? वो मुस्कुराकर बोला। इसने आहद की आंखों में झांक कर देखा। जब से आपसे मोहब्बत हुई है। वो हैरत से इसको देख रहा था। हद, मैं इतनी भी बच्ची नहीं थी जितनी आप समझते थे। बस आपकी मेरी हर ख्वाहिश को मानने वाली बात मुझे ज़िद और बच्चों वाली हरकतें करने पर मजबूर करती थी। मेरा दिल चाहता था मैं आपसे हर बात मनवाऊँ। वो आंखों में आंसू साफ करते हुए बोली। वो मुस्कुरा दिए। पगली, तुम ऐसी हरकतें ना भी करती तब भी मैं तुम्हारी ऐसी ही तमाम ज़िद्दें पूरी करता। इसने लीज़े को पास लाकर कहा। झूठे तभी छोड़कर जा रहे हैं? वो फिर से रोना शुरू हो चुकी थी और इससे दूर हो गई। जी नहीं, मैं तो खुद अपने लीज़े के बगैर नहीं रह सकता, फिर कैसे छोड़ जाऊं? वो इसके माथे पर प्यार करके बोला। लीज़े ने भीगी आंखों से इसको देखा। आप सच कह रहे हैं ना? इससे भीगी पलकें उठाकर कहा। जी बिल्कुल। इसने इसके आंसू साफ करके कहा और इसको गले लगा लिया। लीज़े खुशी से इसके सीने पर सर रखकर रो दी। हाथ की शर्ट भीग गई थी। अब बस भी कर दो सारे आंसू, मेरी शर्ट, बेचारी शर्ट पर ही बहाने हैं। वो शाह से बोला। लीज़े ने पास पड़ा पानी का गिलास उठाया था और आईब्रो चाई थी। अच्छा मेरी माँ, सॉरी ये ना करना। वो फ़ौरन दूर होकर बोला। लीज़े ने खिलखिलाकर गिलास रख दिया था। आहद इसी को देख रहा था। कितनी प्यारी हंसी थी ना इसकी। नज़र ना लग जाए कहीं, नज़र ना लगा दीजिएगा, लीज़े ने शाह से कहा। वो हंस दिए। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी नज़र को भी इजाज़त नहीं दूंगा कि वो तुम्हें लगे। वो आंख मारकर बोला। अलीज़ा खिलखिला दी। वो इसके कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद ली। आहद ने मुस्कुरा कर इसके चेहरे पर बाल हटाए और इसको खुद में मज़ीद भींच लिया। यहाँ पर नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम था बसात ख्वाब और इसकी राइटर हैं वजीहा बुखारी।